बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से डिवाइड किया जाता है। क्लियर। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि डिवीज़न का मतलब क्या होता है। ठीक है, डिवीज़न का मतलब देखें ये होता है कि कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ों हमें उन्हें बराबर बराबर हिस्सों में लोगों में तकसीम करना है तो हम जो है डिवाइड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं 3792, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, हमें इन चीज़ों को बराबर बराबर तकसीम करना है 12 अफराद में, यानी 12 लोगों में। ठीक है, तो हमें मालूम होगा कि ये जो चीज़ें हैं बराबर बराबर 12 लोगों में कितनी कितनी आएंगी, तो हम डिवाइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलें, ठीक है। इसके अलावा हमें ये मालूम होना चाहिए कि डिवीज़न के सिंबल्स कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, डिवीज़न के सिंबल 2 तरह के होते हैं। एक तो ये कहलाता है डिवीज़न का सिंबल, ठीक है, और एक कहते हैं डिवीज़न का सिंबल इसे हम स्लैश कहते हैं। क्लियर। तो हमें ये दोनों सिंबल्स जो है याद होने चाहिए कि दोनों जो सिंबल्स हैं डिवाइड के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर। चलें, और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि 12 के टेबल को हम किस तरीके से आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें 12 का टेबल याद नहीं है तो हम इसे किस तरीके से आसानी से लिखा जाए, किस तरह इसे लिखकर जो है हम आसानी से इस बड़े नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर। चलें, ठीक है, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक सवाल है। ठीक है, यहाँ लिखा है 3792 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, यानी कि इस नंबर को हमें 12 से डिवाइड करना है। अच्छा, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो है हमें जो है यहाँ कौन सा नंबर लिखना है और यहाँ अंदर कौन सा नंबर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम ये खाका बना लेते हैं। ठीक है, डिवाइड का, जिसे तकसीम का निशान कहते हैं उर्दू में। ठीक है, अच्छा, इसे हम कहते हैं डिवाइज़र और इससे जो अंदर लिखा हुआ होता है हम इसे कहते हैं डिविडेंड। क्लियर। ये होता है डिवाइज़र, ये होता है डिविडेंड, और यहाँ जो हमारा आंसर आता है उसे हम कहते हैं क्वेश्चन। क्लियर। जो आंसर आता है उसे हम क्वेश्चन कहते हैं, इसे डिवाइज़र और इसे डिविडेंड। एंड में जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है, ठीक है, जो नंबर बचता है उसे कहते हैं हम रिमाइंडर। क्लियर। उर्दू में जिसे हम रिमाइंडर को बाकी कहते हैं। ठीक। अच्छा, अब हम परेशान होते हैं कि 12 का टेबल अगर हमें याद नहीं है तो हम किस तरीके से डिवाइड करें। ठीक है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको जो है इस मसले का हल बताने वाली हूँ। आपको वीडियो गौर से देखनी है और पूरी देखनी है। क्लियर। देखिए, 12 का टेबल पहले हम यहाँ रफ वर्क में, ठीक है, लिख लेंगे आसानी से। सबसे पहले हम, ठीक है, इस तरह अलग अलग बॉक्सेस में 1 और 2 लिख लेंगे, यानी 12। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो 2 है हम यहाँ 2 का टेबल लिख लेंगे और यहाँ 1 का टेबल लिख लेंगे। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 तो हमने लिखा हुआ, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16 और 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20। ठीक है, मैं उर्दू में भी पढ़ के बता देती हूँ आपको। 2 का पहाड़ा कहते हैं जिसे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 2 दाएँ 20। ठीक। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर 1 का यानी 1 का टेबल किस तरह पढ़ेंगे तो इतना ईजी होता है। 1 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, ठीक है, ये 3 आ जाएगा। 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5 और 1 6 ज़ा 6, 1 7 ज़ा 7, 1 8 ज़ा 8 और 1 9 ज़ा 9 और 1 10 ज़ा 10। क्लियर। ये हमने लिख लिया 2 का टेबल यहाँ पर और यहाँ 1 का टेबल। किस तरह लिखना है आपको, देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ 12 लिखना है। ठीक है, हमें यहाँ 12 का टेबल लिखना है ना, तो हमने 12 लिखा। उसके बाद हमने इसको अलग अलग
हिस्सों में टेबल को लिख लेना आसानी से, क्योंकि हमें 12 का टेबल तो आता नहीं है। लेकिन जब हम अलग अलग हिस्सों में इन्हें लिखेंगे तो हम देखेंगे कि 2 का टेबल तो हमें आता है। हम यहाँ इस साइड पे 2 के नीचे 2 का टेबल पूरा लिख लेंगे, ठीक है। और ये 1 है तो 1 का टेबल लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्लियर, इतनी बात समझ आई आपको। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमने 2 का टेबल लिखा है इसके जो राइट साइड पे जो नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, यानी सीधे हाथ की जानिब जो नंबर लिखे हुए होते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में कहीं कहीं 1 डिजिट नंबर आते हैं, कहीं 2 डिजिट्स आ जाते हैं, तो ठीक है। तो मैं आपको इसीलिए ये बता रही हूँ कि राइट साइड पे जितने भी नंबर है वो हम यहाँ राइट साइड पे ही इधर बॉक्स में इज इक्वल के बाद यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। राइट साइड को लिख रहे हैं, राइट साइड के नंबर को लिख रहे हैं, तो इस बॉक्स में राइट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हमने, यहाँ पे 2 को लिख लिया हमने। क्लियर, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा 1 का टेबल है, अब उस 1 के टेबल को अगर यहाँ इस नंबर के साथ कोई नंबर होगा, ठीक है, उसके साथ इस नंबर को हम प्लस कर लेंगे। अगर नहीं है तो इस नंबर को हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। 1 के साथ हम यहाँ पे देखा हमने 2 के साथ कोई नंबर नहीं है तो हमने इस 1 को तो ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 12 1 12। अब इसी तरीके से 4 है तो 4 को हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है, राइट साइड वाला नंबर ये। अब दोबारा हम इस साइड पर आए 1 के टेबल पर, यहाँ पर हमने देखा 2 है, 2 के साथ यहाँ पर 4 के साथ कोई नंबर नहीं है तो हमने इस 2 को यूँ लिख लिया, ठीक। अब हम यहाँ देखेंगे 6 है तो यहाँ पर हमने 6 लिखा, और 3 है, 3 के साथ कोई नंबर नहीं है यहाँ पर तो 3 ऐसे ही लिख लिया। 8, इसी तरीके से 8 लिखा और इस 4 को ऐसे ही लिख लिया, ठीक। अब यहाँ पर हम देखेंगे 0 है और यहाँ पर 1 है, तो हम इसमें से सिर्फ एक नंबर लिखेंगे, कौन सा, जो राइट साइड पर, जिसे हम वंस या यूनिट कहते हैं, ठीक है। इसे हमने यहाँ पर लिखा। अब ये जो 1 बचा है हमें क्या करना है, इस नंबर के साथ यानी 1 के टेबल के साथ इस नंबर को प्लस कर लेना है, यानी 5 + 1 कितना होगा, 6। अब हम यहाँ आ जाएंगे, 2 है, 2 को हमने ऐसे ही लिखा, ठीक है, सिर्फ 2 को लिखेंगे और इस 1 को छोड़ देंगे, इस 6 के साथ हम प्लस कर लेंगे तो 6 और 1 हो जाता है 7। इसी तरीके से इस 4 को हमने यहाँ लिखा और 7 के साथ 1 को प्लस कर लिया, ये बन जाता है 8। 6 को हमने ऐसे ही लिखा, 8 और 1 को प्लस किया, 9 बन जाता है। 8 को ऐसे ही लिखा हमने और 9 + 1 होता है हमारा 10, और इस 0 को यहाँ पर ऐसे ही लिखा 10, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर से 10 + 2 कितना बनता है, 12। तो देखें किस तरीके से आप आसानी से 12 का टेबल लिख सकते हैं बगैर याद किए हुए, ठीक। जब आप ये टेबल लिख लेंगे ना और आपको टेबल याद भी नहीं है तो आप इस तरह आसानी से इस टेबल को लिख सकते हैं। एक बार आप ये टेबल लिख लीजिए, फिर आप जो है आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही टेबल लिखा है ये। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो हमारा डिवाइज़र है, ठीक, डिवाइज़र। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि बच्चों को ये बात समझ नहीं आती कि हम जब ये डिवाइड का जो यहाँ पर सिंबल बनाते हैं तो जो है हमें कौन सा नंबर अंदर लिखना है और कौन सा बाहर लिखना है। तो आप अच्छे तरीके से याद रखें, इस डिवाइड के सिंबल के बाद जो नंबर होता है वो कहलाता है डिवाइज़र, और डिवाइज़र हमेशा यहाँ बाहर लिखा जाता है। क्लियर, इस डिवाइड के निशान के बाद जो नंबर होता है वो लिखते हैं हम यहाँ, ठीक है, डिवाइज़र हमेशा यहाँ लिखा जाता है और ये डिवाइज़र कहलाता है डिवाइड के निशान के बाद। डिवाइड के निशान से पहले जो नंबर होता है वो कहलाता है डिविडेंड, और डिविडेंड को हमेशा अंदर लिखते हैं, ठीक। क्वेश्चन तो आपको ऊपर ही लिखना है, जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन तो जब ही आता है। चलें, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अब सॉल्व करना। अब 12 है हमारे पास, ठीक है। अब हमने 12 का टेबल तो लिख लिया, ये तो हमारी, ठीक है, परेशानी दूर हो गई। अब हमें क्या करना है, इस 12 को, ठीक है, अगर हम यहाँ पर हमने देखना है कि ये 12 जो है, पहले हम 1 डिजिट नंबर देखेंगे। 12 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता, ठीक है। तो हम इस नंबर को बड़ा करने के लिए इस 7 को इसके साथ जोड़ लेंगे, ठीक। अब ये नंबर बड़ा हो गया, 37 बन गया, तो अब ये 12 के टेबल में आता है, ठीक। अब 37 हम 12 के टेबल को इतने टाइम्स पढ़ेंगे, या तो 37 आए या इससे कम आए। जब इससे ज़्यादा होगा तो हम उसे लिख नहीं सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, उससे एक नंबर पहले वाला नंबर लिखते हैं, ठीक है। 12 का टेबल हम चेक करते हैं, 12 के टेबल में 37 आता है, हमने देखा 37 नहीं आता, ठीक है, या 48 हो रहा है या फिर 36 हो रहा है। अगर हम 48 लेंगे तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 48 से पहले वाला नंबर लेंगे। क्लियर, समझ आ रही है आपकी बात। 37 हमने चेक किया तो 37
तो नहीं आता, 36 आता है, उसके बाद 48 आता है। तो हम 48 ले नहीं सकते, 37 आता नहीं है 12 के टेबल में, तो हम क्या करेंगे 36 लेंगे। अच्छा अभी कितने टाइम्स पढ़ने पे आता है 36? 1 2 3, 3 टाइम्स पढ़ने पे आता है, ठीक है। तो हम टाइम कहाँ लिखते हैं, हमेशा यहाँ लिखते हैं ऊपर, या यहाँ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब हमने क्या किया, 12 3 ज़ा 36, कितना बना हमारा 12 3 ज़ा 36। अब हमने क्या करना है, माइनस करते हैं, ठीक है। जब भी इस तरीके से ऊपर नीचे 2 लाइंस आ जाती हैं तो हम माइनस करते हैं, ठीक है। बच्चों को अक्सर ये भी नहीं मालूम होता तो माइनस करते किस तरीके से हैं, कब करना है, ठीक है। या तो वो 3 नंबर्स जब लिखते हैं जब माइनस करते हैं उनकी समझ नहीं आती ये बात, ठीक है। उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि ये लाइन हमें ड्रॉ कब करनी है, ठीक। तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, जब ऊपर नीचे जब ये इस तरह 2 नंबर ऊपर नीचे आ जाएं तो जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उससे पहले लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। अब हमें माइनस करना होता है, लाइन ड्रॉ करने के बाद हमेशा करते हैं हम माइनस, ठीक। जब एक नंबर के नीचे इस तरह नंबर लिखे होते हैं तो सिर्फ उन नंबर को माइनस करना होता है जहाँ इस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना है अभी, ठीक है। सबसे पहले हम माइनस करेंगे, जो ऊपर ये नंबर लिखे इनके नीचे कोई नंबर नहीं है, तो ये अभी हम इन्हें छोड़ देंगे, ठीक। 7 में से 6 माइनस किया हमारे पास आता है 1, ठीक। 3 में से 3 माइनस किया हमारे पास बचा 0। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने माइनस किया, ठीक, जैसे ही हमने माइनस किया, अब हम यहाँ जो ऊपर नंबर लिखा होता है जिसके नीचे कोई नंबर नहीं होता, अब उस नंबर को जहाँ माइनस किया है उसके बराबर में फ़ौरन ये ऊपर से एक नंबर यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसके बराबर में लिखना है हमें, ठीक। अब हम दोबारा डिवाइज़र के पास आ जाते हैं, ठीक है। लाइन ड्रॉ की, माइनस किया, माइनस करने के बाद ऊपर से इसके बराबर में एक नंबर उतारा हमने। अब उसके बाद जब ऊपर से हम नंबर उतारते हैं तो याद रखें, जैसे ही हमने ऊपर से एक नंबर उतारा है फिर हम वापस डिवाइज़र के पास आ जाते हैं, ठीक। अब हम दोबारा वही तरीका अपनाते हैं कि 12 के टेबल में हम देखते हैं पहला नंबर, ठीक है। 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती तो हम 1 देखते हैं। 12 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता, ठीक है। अब हम इसी तरीके से हमने बड़ा नंबर बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 9 को 1 के साथ जोड़ लिया तो ये 19 बन गया, ठीक। तो अब हमने देखा 12 से बड़ा हो गया 19, तो अब 12 इसके टेबल में आता है 9, ठीक है। 12 जो है 19 के अंदर आता है, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे 12 का टेबल, ठीक है। 19, अब हम देखेंगे कि कहीं 19 आता है 12 के टेबल में, नहीं आता, ठीक है। 24 आता है या तो 12 आता है, ठीक। 24 तो 19 से बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 1 टाइम ही लेंगे, यानी कि 12 लेंगे, ठीक है। यानी कि 12 कितनी टाइम पढ़ने से आता है, 1 टाइम पढ़ने थे, तो टाइम हमने यहाँ लिख दिया 12 1 ज़ा 12। इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख लिया, फिर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर नीचे जब नंबर आ गए तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, माइनस का साइन ज़रूर लगाना है आपको, ठीक है। 9 में से 2 माइनस किया हमारे पास बचता है 7, ठीक है। 1 में से 1 माइनस किया 0। अब हमें क्या करना है, ऊपर से ये नंबर हमें यहाँ लिख लेना, ठीक है। एक एक करके नंबर उतारते हैं ना हम, जिस तरह से हमने अभी यहाँ 9 लिखा था, जब हमने दोबारा माइनस किया तो दूसरा नंबर इसके बराबर में उतारना है, ठीक। बच्चों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है मसला करती हैं, बच्चों को समझ नहीं आती। अच्छे तरीके से आप लोग बच्चों को समझाया करें। अगर असातिज़ा जो है ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि ये चीज़ अच्छी तरीके से क्लियर करें बच्चों को, या जो बच्चे खुद देख रहे हैं वीडियो तो वो आप अच्छे तरीके से समझें कि किस तरीके से नंबर नीचे उतारते हैं एक एक करके, ठीक है। माइनस किया, नंबर इसके बराबर में जो माइनस करने के बाद फ़ौरन यहाँ पे एक नंबर था यहाँ उतारा हमने, ठीक है। फिर हमने दोबारा डिवाइज़र से जो है इसका टेबल पढ़ा, फिर माइनस किया, फिर माइनस करने के बाद 9 को तो यहाँ उतार लिया था, अब 2 की बारी है तो उसके बराबर में हमने यहाँ 2 को लिखा, ठीक है। इस तरीके से नंबर नीचे एक एक करके हम उतारते हैं, ठीक। अब 12 के टेबल में हमने देखा 7 आता है, दोबारा हम डिवाइज़र के पास गए, 12 के टेबल में 7 नहीं आता, ठीक। बड़ा करने के लिए हमने क्या करा, 2 को मिला लिया, ठीक। तो अब हम 12 का टेबल चेक करेंगे कि 72 12 के टेबल में आता है। 12 के टेबल में हमने 72 चेक करा तो बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स पढ़ने से आता है, ठीक है। यहाँ से हम नंबर गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स पढ़ने पे आता है, ठीक है। कितने टाइम्स पढ़ने पे आता है, 12 6 ज़ा 72, क्लियर।
इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, 2 में से 2 माइनस किया 0, 7 में से 7 माइनस किया 0। क्लियर। अब हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। देखें, जब ऊपर से कोई नंबर नीचे उतारने के लिए बाकी नहीं बचता, ठीक है, जब ये जो डिविडेंड के नंबर्स होते हैं यहाँ पर कोई नंबर बाकी नहीं बचता है नीचे लिखने के लिए, तो हमारा सवाल सॉल्व हो चुका होता है। क्लियर। ये बच्चों को ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है, उनकी समझ नहीं आती कि सवाल ख़त्म कैसे होगा। ठीक, तो ये बच्चों को आप हमेशा समझाएं कि जब यहाँ से कोई नंबर नहीं होता नीचे उतारने के लिए तो सवाल हमारा सॉल्व हो चुका होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए ठीक है, आपको अच्छे तरीके से मैंने जो तरीका बताया है कि किस तरीके से आप जो बड़े नंबर के जो टेबल्स होते हैं जो याद नहीं होते, आप उन्हें किस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। एक बार आपने पूरा टेबल आसानी से लिख लिया, उसके बाद पूरा जो है एक बार लिखने के बाद यहाँ पर आपको बार बार 12 का टेबल ही जो है की ही ज़रूरत पड़ती है कि 12 का टेबल हर बार पढ़ना है आपको। जैसे यहाँ पर हमने 12 का टेबल पढ़ा था, फिर माइनस करके फिर दोबारा डिवाइज़र के पास आए थे, 12 का टेबल पढ़ा। तो पूरे जो है डिवाइड करने में आपको क्या होता है कि जो डिवाइज़र होता है ना, जो जहाँ डिवाइज़र लिखा जाता है तो उसी का टेबल, ठीक है, डिवाइज़र जो होता है ना उसी का टेबल हम हर बार पढ़ते हैं। क्लियर। तो किस तरीके से आपने देखें इतने आसान तरीके से ये सवाल सॉल्व कर लिया। अब आपको घर में अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छे तरीके से 4 डिजिट्स नंबर्स को 2 डिजिट्स नंबर से डिवाइड करना आ जाए। ठीक है, क्लियर। तो ये हम आसानी से लिख देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर Q इज इक्वल Q को चाहिए, Q का मतलब होता है क्वेश्चन। ठीक है, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं Q और हम आंसर लिख देंगे 316। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमारा 316 आया तो इसे हम क्वेश्चन कहते हैं, तो ये होता है हमारा आंसर। क्लियर। चलिए, मुझे यकीन अच्छे तरीके से आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, 12 का टेबल भी लिखना आ गया होगा। इसी तरीके से इंशाल्लाह जितने भी 2 डिजिट्स नंबर के जो सवाल होते हैं तो मैं आपको अच्छे तरीके से एक एक करके अपनी वीडियो में समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे तरीके से बड़े नंबर से किस तरह डिवाइड करते हैं तो मैं आपको ये सिखाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, चलें, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सके। आखिर में अपनी वीडियो का अख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।